नमस्कार दोस्तों. Today I am going to discuss some fundamental of a good investments. Uh, when I started 20 years back, तब क्या होता था, तब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी. तो इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से आई यूज टू गो टू इंटरनेट कैफेटेरिया. वहाँ पे 70-80 रुपये लगते थे 1 घंटे के. फिर एक तब पेन ड्राइव्स नहीं होती थी, हम लोग सीडी राइट करते थे और उसके बाद वो डेटा कलेक्ट होता था. पर द डेटा वॉज जेन्युइन. उस समय की सबसे अच्छी बात ये थी कि डेटा जो होता था वो बहुत जेन्युइन होता था. नाउ डेज द डेटा इज ओवरलोडेड. सो और लोगों को ये लगता है कि वेबसाइट पे देख लिया कि कौन सा म्यूचुअल फंड टॉप कर रहा है, या कहीं पढ़ लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया एंड यू इन्वेस्टेड इन इट. लेकिन लॉन्गर रन में दिस इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं. कौन कैसे क्या देख रहा है, क्यों दिखा रहा है आपको, और उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. म्यूचुअल फंड में आपने 2 रेशियो इधर उधर ट्वीक कर दिए, आपने ईयर रिटर्न ट्वीक कर दिया, तो आपका जो रिटर्न है वो वेरी कर सकता है. वॉट आई वॉन्ट टू शो यू, आई कैन डू दैट. अब द क्वेश्चन इज देन व्हाट टू डू. सो देयर आर फ्यू फंडामेंटल्स टू बी लुक्ड एट. लाइक क्या? रिस्क मैनेजमेंट. सबसे पहला फंडामेंटल ये है कि रिस्क मैनेजमेंट. नाउ रिस्क मैनेजमेंट इज अ वास्ट, मतलब इट्स अ वेरी 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 बिग थिंग टू डू. लोग जॉब में रहते हुए या बिजनेस करते हुए जो फाइनेंस को नहीं समझते हैं या थोड़ा बहुत समझते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है ये. बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं. पहली चीज जिस उसमें से ये है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इनटू अ सिंगल बास्केट. व्हाट डज इट मीन? कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या यूलिप में पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द यूलिप्स एंड द म्यूचुअल फंड्स. सो डिवाइड द मनी. अगर आपको 1 लाख रुपए महीना लगाना है तो आप 20-20 हजार के, 25-25 हजार के 4 ले लीजिए, 20-20 हजार के 5 ले लीजिए. व्हाट विल डू, बिकॉज इसके 2 रीजन है. एक तो आपने उसको डाइवर्सिफाई कर लिया. दूसरा जो होता है, दूसरा इसका मेन रीजन होता है कि हर एक फंड मैनेजर, चाहे वो यूलिप का हो चाहे म्यूचुअल फंड्स के हो, उनकी सोच जो होती है वो डिफरेंट होती है. क्योंकि हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है. कोई लॉन्गर रन में देखता है, कोई किसी चीज को किसी रेशियो के ऊपर जज करता है, कोई किसी के लिए फंड्स का जो फ्लो होता है वो मैनेज करना उस तरीके से बहुत जरूरी होता है. सो बिसाइड द सेबी एंड द authority rules, there are certain rules which they made कि अगर कोई फंड मैनेजर पिछले 20-30 साल से फंड देख रहा है, सर्टनली अगर वो छोड़ के जाता है तो देन उस फंड का क्या होता है या उस यूनिट का क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी है. तो अगर आप एक्स को डाइवर्सिफाई कर लेंगे, अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई, अगर आपने उस अमाउंट को डाइवर्सिफाई कर लिया, तो ये 2 चीजें करेगा. एक आपका रिस्क को मैनेज कर देगा, दूसरा आपका जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो जरूरी है वो भी कर देगा. तो फर्स्ट थिंग इज द रिस्क मैनेजमेंट. नाउ द सेकेंड थिंग इज वैल्यूएशन. वैल्यूएशन इज द की. मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं ये बात कि अगर आपने सही दाम पे राख खरीदी हुई है तो आप बेच के पैसा बना लोगे. लेकिन अगर आपने गलत दाम पे सोना खरीद लिया तो आप बेच के पैसा नहीं बना सकते. ये चीज को समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि आप किस चीज के कितने प्राइस दे रहे हो. हमको सबको पता है कि कई सारे आईपीओस में क्या होता है कि आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने पहले से पढ़ाया जाता है कि दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन इंडिया, बिगेस्ट एवर थिंग. एंड सर्टनली आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं,
अनफॉर्चुनेटली आपको आईपीओ मिल भी जाता है और लेकिन आपका पैसा नहीं बनता और वो कभी दोबारा आईपीओ का प्राइस भी नहीं दिखाता स्टॉक। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, आई डोंट वांट टू शेयर इट in front of a platform like this, but there are examples and you know better than me। जिसमें पैसा बनना होता है वो आपको आईपीओ मिलता नहीं है, ये भी बात है। सो फर्स्ट थिंग इज द रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड थिंग इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन को समझना, वैल्यूएशन अगर मैं किसी चीज के दाम दे रहा हूं तो आगे जाके मैं प्रॉफिट तभी बनाऊंगा जब मैं बेचूंगा, तो क्या मैं उस दाम से ज्यादा उसको बेच पाऊंगा? ये क्वेश्चन आप हमेशा अपने आप से पूछिए और डिस्कस कीजिए इसको अपने फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ डिस्कस कीजिए इसके बारे में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ऑनलाइन जाके कुछ स्टडी करिए, बिकॉज ऑनलाइन में बहुत कुछ होता है आजकल। वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पे फिर वही बात कि डेटा का ओवरफ्लो है, आपके लिए रिलेवेंट डेटा कौन सा है आपको नहीं पता। इस वीडियो में मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करूंगा, वो है बी विद मार्केट लीडर। अगर आप कोई लार्ज कैप फंड देख रहे हैं तो उस फंड का लीडर कौन है और लॉन्गेस्ट लीडर कौन है, जिसका फंड पिछले 20 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है, 12 साल से चल रहा है। हु इज द लीडर फॉर लास्ट 12 years? सेम विद यूलिप, यूलिप में भी आप देखिए कि कौन फंड मैनेजर है जो पिछले सालों से कंसिस्टेंटली पैसा बना रहा है। देयर आर, उनका मार्केट कितना परसेंट है, आई मीन टू से कि अगर 100% का मार्केट है तो उस 100% में उस कंपनी का हिस्सा कितना है। क्योंकि छोटा फंड, छोटी यूलिप मैनेज करना इजी होता है, जब वो फंड बड़ा हो जाता है उसको जो मैनेज करता है दैट इज द की। मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूं, बोलूं कि आप 1 करोड़ रुपया खर्च कर दो, आप 2 घंटे के अंदर खर्च कर सकते हो, लेकिन वही अगर 200 करोड़ होगा, 500 करोड़ होगा तो हाथ पैर फूल जाएंगे। लगता है हम लोगों को पैसा मैनेज करना इजी होता, नहीं होता इजी। आई हैव डन दैट, आई नो दैट। और टाइम टू टाइम आप एक चीज का ध्यान जरूर रखिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं कि नहीं। रीबैलेंस इन द बाय रीबैलेंस आई मीन टू से कि अगर आपके पास लार्ज कैप है और निफ्टी हैज रन 50% इन अ ईयर, तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड बाय सम assets, fixed assets to sell the portfolio, little bit of portfolio। ये करना जरूरी होता है, रीबैलेंसिंग इज मस्ट। और वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ही कर सकता है, वो इंडिविजुअली आपको ट्रैक करके, क्योंकि हो सकता है कोई फंड आपको 50% रिटर्न दे रहा हो आपके पोर्टफोलियो में, उसको रीबैलेंस करना जरूरी होता है। यू कैन शिफ्ट इट इनटू द लिक्विड फंड और अदर थिंग्स। The last point of this video is the patience। आप कितना टाइम दे रहे हो इस मार्केट को, कितना टाइम आप इस मार्केट को दे रहे हो, वो बहुत जरूरी है समझना। कि मेरी डॉटर आज 2 साल की है, मेरी डॉटर की शादी मैं 25 साल की एज में करूंगा, तो मेरे पास 23 साल है, तो मुझे किस फंड में जाना चाहिए। वहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि यार मुझे लार्ज कैप में रहना है या स्मॉल कैप में रहना है, मिड कैप में रहना है, या कौन सी यूलिप लेनी है, कौन सा प्लान लेना है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच रिक्वायर्स योर गारंटेड इनकम, some
something which required the returns, greater returns, higher returns, because अब अगर 22 साल बाद आपको लड़की की शादी करनी है, आई वुड डेफिनेटली से बाय सम स्मॉल कैप, बाय सम मिड कैप। लेकिन अगर आपको 6 साल बाद लड़की को पढ़ने भेजना है या उसको हायर एजुकेशन के लिए 10 साल बाद भेजना है, तो आई वुड से कि उसको बैलेंस रखा जाए। और अगर ये 5 साल का है तो उसको और थोड़ा सा डेट में शिफ्ट किया जाए या रिस्क फ्री एसेट्स में रखा जाए। तो एसेट का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, नेवर एवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, ये जरूरी है, वैल्यूएशन को समझना बहुत जरूरी है, और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैंने ये 5 चीज इस पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस की है। अगली वीडियो में मैं 5 चीज और आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें हम फंडामेंटल्स को कंप्लीट करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।